हेलो गाइस। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद मेहनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा हमारे जो बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल चल रहा है। उसमें आज हम करने वाले हैं बूटस्ट्रैप में जो क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उन क्लासेस को रीड कर लेते हैं कि वो क्लासेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो क्लासेस होती है वो है टेबल। टेबल बाय डिफ़ॉल्ट ही क्लासेस होती है कि जब इसको हम यूज़ करेंगे तो इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो लुक है, वो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद जो टेबल होता है, टेबल बॉर्डर होता है, और फिर उसके बाद टेबल डार्क होता है, और फिर होवर होता है, और फिर हमारे पास जो आता है वो टेबल स्ट्रिप्ड होता है। और अगेन हमारे पास जो है वो टेबल बॉर्डरलेस है। कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस होती हैं फिर। और फिर टेबल के बाद मल्टीपल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम इसको जो इसकी जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसमें मल्टीपल क्लासेस यूज़ होती जाएंगी, और फिर टेबल को रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है, और इसमें इसको स्मॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाली क्लासेस। और ये देखो हमने क्या किया, और हमने एक रिस्पॉन्सिव की, ये हमने मेटा टैग लगा लिया, और एक बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया हुआ है, और सीएसएस का लिंक लगाया हुआ है। और हमने क्या किया, और एक टेबल लिया, टेबल के अंदर टेबल हेडिंग, और उसके अंदर एक रो बना ली, और उसके अंदर हमने मल्टीपल और हेडिंग रखी है, और उसको उसको कॉलम्स में डिवाइड कर लिया, और उसके अंदर एक डमी डाटा हमने रख लिया। और इसको अब सेव करके हम देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, और अब हमारे पास जो पहली क्लास है बूटस्ट्रैप की, वो हम शुरू करते हैं और लगा लेते हैं। और उसके बाद ये है हमारा टेबल। टेबल के अंदर जो पहली क्लास है, क्लास हमारे पास है टेबल। इसको हम वैसे ही लगाएंगे जैसे मैंने लगाया। ठीक है, और उसके बाद इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखो, सिर्फ एक टेबल क्लास लगाने से हमारे पास एक बॉर्डर भी आ रहा है, और इसकी जो लुक है वो पहले से कितनी ज़्यादा बेटर आ रही है। और ये है पहली क्लासेस। और उसके बाद जो दूसरी हमारे पास क्लास है वो है टेबल बॉर्डर। और टेबल उसके बाद आपने कैसे लगाना है, इसको टेबल लिखना है, और उसके बाद बॉर्डर। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये देखो जब हमने बॉर्डर लगाया तो इसके अंदर कॉलम्स पर भी जो है बॉर्डर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर को हटाना है, तो कैसे, बॉर्डर लेस लगा लेंगे हम। जो बॉर्डर होगा वो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर्ड क्लास आएगी, अगर बॉर्डर को हटाना है तो बॉर्डर लेस क्लास आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर है वो, मतलब टेबल है, वो डार्क आए। ठीक है, तो वो देखिए डार्क कैसे आएगा। ये देखो, ठीक है, जितने भी सारे कॉलम्स हैं वो सारे के सारे डार्क आ रहे हैं। और अब हमारे पास जो क्लास है वो हमारे पास आने वाली है होवर। होवर का मतलब क्या होता है कि जब मैं किसी भी रो पे या कॉलम पे अपना माउस लेके जाऊं तो वो होवर की प्रॉपर्टी वर्क करे, मतलब उसका जो हो कलर वो चेंज हो जाए। तो देखें, डार्क को हटा के मैं अगेन होवर लगा लेता हूँ। ये देखें, और इसको फिर हम करते हैं सेव। ये देखो, हो रहा है ना। अब क्या है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ लगाया हमने डार्क, ठीक है, और उसके बाद फिर लगाएंगे हम टेबल पे, लगाएंगे हम होवर। ये देखें, आप ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, डार्क के ऊपर भी जो है हमारा होवर वर्क कर रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास स्ट्रिप। ये देखो, मैं यहाँ डार्क को हटा के स्ट्रिप लगाऊंगा, और इसको अब हम करते हैं सेव, रिफ्रेश। ये देखो, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि अ, जो हमारे पास रोज होती हैं उनका जो ये बैकग्राउंड होता है वो, कहने का मतलब, चेंज कर देता है। ये देखो, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है वर्डलेस, हमने कर ली। और फिर जो हमारे पास होता है कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस होती हैं। कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस का मतलब क्या होता है कि
गाइस अब हम करेंगे कॉन्टेक्स्चुअल जो क्लासेस हैं हमारे पास। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे हम यहाँ ले लेते हैं क्लास और उसका जो नाम है क्लास टेबल हाइफन एमबी, ठीक है। और अब इसको हम करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। ये देखो आ चुका है ना। अब आप जितनी भी आपके पास रोज़ हैं सभी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद एक और क्लासेस है जो है, मतलब मैं चाहता हूँ मैं किसी पार्टिकुलर हेडिंग को या पार्टिकुलर रो को उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये देखें आप, आपके पास रो है तो रो में आप क्लास यूज़ कीजिएगा जिसका नाम है बीजी हाइफन, मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ सक्सेस, कोई भी कर लें, वार्निंग, डेंजर, इंफो, लिंक, प्राइमरी और एक्टिव, ये सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे जितनी मर्जी क्लासेस हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है टेबल एसएम के बारे में। और टेबल एसएम का मतलब होता है कि मैं टेबल को स्मॉल करना चाहता हूँ। गाइज इसकी जो वीडियो है मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया और आज कुछ टेबल की क्लासेस के बारे में हमने रीड किया और इसमें जो क्लासेस होती हैं और उसके साथ हमने कॉन्टेक्स्चुअल क्लासेस भी रीड की हैं। और इसके जो सेकंड पार्ट बनेगा टेबल का, उसमें हम करेंगे जो टेबल की रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि उसमें जो टेबल में हम ज़्यादा सेल्स रखेंगे और हेडिंग्स रखेंगे ताकि हम टेबल को पूरा प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो अब हम करते हैं, जैसे हमारे पास है रिस्पॉन्सिव, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। देखिए टेबल है, टेबल हमारे पास यहाँ हम लगाएंगे रिस्पॉन्सिव एस एम लगाएंगे और उसके बाद देखें अब ये स्मॉल पे जो हमारा टेबल है स्मॉल पे काम करेगा। और ऐसे ही एल जी होता है और प्राइमरी हो सॉरी एमडी होता है और उसके बाद एक्सेल एक्स्ट्रा स्मॉल होता है। बट ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो हम जब रिस्पॉन्सिव करेंगे उस पर ये काम करने वाली हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे अब देखें ये जो हमने क्लास लगाई है ना डार्क, उसमें आप ऐसे भी लगा सकते हो कि टेबल टेबल के साथ बॉर्डरलेस किया और उसके वो मतलब डार्क हमने कर दिया। ये क्लासेस भी आप लगा के देख सकते हो। जैसे मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ टेबल लगाया है ना, हमने लगाया यहाँ बॉर्डरलेस, ठीक है। और उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ टेबल, टेबल के बाद मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ होवर। ये भी देखें आप, जैसे यहाँ लगाई हुई है डार्क है, जो भी आप लगा सकते हो। टेबल टेबल बॉर्डरलेस और डार्क, देखते हैं इसकी जो आउटपुट है। ये देखो, ठीक है, मतलब टेबल इसमें क्या आ गया, इसमें जो हमारे पास आउटपुट जो आ रही है इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास जो यहाँ बॉर्डर्स थे वो इन्होंने रिमूव कर दिया, मतलब बॉर्डरलेस कर दिया और सभी को डार्क कर दिया। ऐसे आप कोई भी मल्टीपल प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। और ऐसे प्राइमरी आप और भी लगा सकते हो, जितनी हमारे पास रोज़ हैं उस पे आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये रो है, मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ सॉरी लास्टली इसके अंदर मैं डेंजर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो क्लास होगी उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, मतलब जितनी भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यूज़ करके देख सकते हो। ये देखो, ठीक है। और ऐसे आप एक अपना टेबल बना सकते हो। और गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो में, हमने टेबल्स की जो प्रॉपर्टी की हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेबल्स की जो रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी और वेब डिज़ाइनिंग की वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू गाइज़। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।